अप्रैल 1971 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपनी कैबिनेट में आर्मी लीडरशिप के साथ अहम मीटिंग करती हैं। मार्च 1971 में यानी एक माह पहले पाकिस्तान ईस्ट बंगाल में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर चुका है और बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ ऑपरेशन कर रही हैं कि अप्रैल में एक माह बाद ही इंदिरा गांधी अपने आर्मी चीफ जनरल मानिक शाह से पूछती हैं कि क्या आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयार हैं। मानिक शाह इंदिरा गांधी को जवाब देते हैं कि मैं आपको 100% विक्ट्री की फतह की ज़मानत देता हूं, लेकिन टाइम मैं खुद चुनूंगा, जगह मैं खुद चुनूंगा। इंदिरा गांधी ओके करती हैं। मानिक शाह ये कहते हैं कि उनको 3 मामलात के लिए टाइम चाहिए। 1 अप्रैल मई में हिमालयन पासेस खुल जाएंगे, यूं हमें ख़तरा होगा कि कहीं चाइना भी हमला ना कर दे। दूसरी वजह होती है मानसून शुरू होने वाला है और बांग्लादेश में मानसून के बायस जो अक्सर ज़मीन है वो दलदली हो जाती है। और तीसरी वजह हमें कुछ लॉजिस्टिकल एतबार से जो हमारी कमज़ोरियाँ रही हैं 1962-65 में, उन पर काबू पाना है। इंदिरा गांधी इसको बिल्कुल ओके करती हैं और फिर इस मीटिंग के 8 माह बाद 3 दिसंबर 1971 को इंडियन फोर्सेस ईस्ट बंगाल में दाखिल होती हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग जीतती हैं। दूसरी तरफ इस साल 2025 में क्या हुआ, 22 अप्रैल को कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्द हमला करते हैं। उसके 2 दिन बाद 24 अप्रैल को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार में खिताब करते हुए ये ऐलान करते हैं। उस ऐलान का लुबेबाब ये होता है कि पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसे शिकस्त दी जाएगी। नतीजा 7 मई को एक कशीदगी शुरू होती है और 10 मई को बाकायदा सीज़ फायर हो जाता है। क्या सबक निकलता है इस बात से? प्राइम मिनिस्टर बेशक इंदिरा गांधी जैसा विजनरी, ज़्यादा मोदी के मुकाबले में ज़्यादा स्टडी, ज़्यादा विजन वाली ही क्यों ना हो, फ़ौज की इनपुट लेना पड़ती है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा कोई हमला करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इसकी बड़ी वजह क्या है, क्या वजूहात होंगी कि मोदी अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे? यही आज समझने जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पहलगाम का हमला जैसे ही होता है उसके बाद इंडियन एयर चीफ मार्शल का AP सिंह साहब का एक बयान बड़ा मशहूर होता है, जिसको इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया में भी जगह मिलती है कि अभी इंडियन एयर फोर्सेस बाकायदा किसी जंग की पोजीशन में नहीं है, इस हद तक तैयार नहीं है, बल्कि अभी भी चंद रोज़ पहले फिर इस ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद इंडियन एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा है कि सिर्फ माहदे कर लिए जाते हैं, हमें सामान नहीं मिलता। कोई भी जो हमसे वादा किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरा नहीं किया जाता। जितने मर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे ही नहीं होते। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो कुछ इंडियन एयर चीफ मार्शल ने कहा है। तो ये हमें दिखाता है फ़ौज की एक इनपुट, यानी फ़ौज तैयार नहीं थी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। जिस तरह मोदी चाह रहे थे, बीजेपी चाह रही थी, बीजेपी की हुकूमत चाह रही थी, इस तरह फ़ौज तैयार ही नहीं थी। जबकि इसके साथ साथ हम देखें तो इंडिया के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सीरियस हल्के हैं, जो न्यूट्रल भी हैं, इनमें बड़ा नाम परवीन सोहने का है, जिन्होंने जो खुद इंडियन आर्मी का हिस्सा भी रहे हैं, जिन्होंने मैनेजिंग चाइना थ्रू मिलिट्री पावर जैसी बड़ी किताबें लिखी हैं। फोर्स जैसा एक बड़ा मैगज़ीन ये चलाते हैं डिफेंस के इश्यूज़ को लेकर। ये परवीन सोहनी जिस तरह बार बार कह रहे थे कि अब चाइना ने जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रखी है, जिस तरह चाइना भरपूर पाकिस्तान की मुआवनत कर रहा है, ऐसे में अभी इंडियन फोर्सेस के लिए पाकिस्तान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं होगा। बल्कि परवीन सोहने अपने यूट्यूब वीलॉग्स में, अपने इंटरव्यूज़ में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात का हवाला भी दे रहे हैं 2022 में कि परवीन सोहने ने पाकिस्तान में आकर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की और परवीन सोहने ने बाजवा से पूछा कि आप तो अपनी पूरी डॉक्ट्राइन चेंज कर रहे हैं, आप तो अब जियो स्ट्रेटजिक की जगह इकोनॉमिक रिलेशंस की बात कर रहे हैं नेबर्स के साथ। तो बाजवा ने परवीन सोहनी को जवाब दिया
कि चाइना ने उनको अश्योर किया है कि आप सिर्फ इकोनॉमिक मामला देखें, डिफेंस की जिम्मेदारी चाइना पर छोड़ दें। अब ये खुद परवीन सोहने जैसा बड़ा डिफेंस एक्सपर्ट ये बात कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आलमी मीडिया पर भी ऐसी खबरें थी कि चाइना अपना 5th हत्ता के 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा है। इस सब के बावजूद मोदी ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, हमला करवा दिया एयरफोर्स के ज़रिए। उसका जो नतीजा निकला वो अब खुद पूरी आलमी मीडिया बता रही है, जिस तरीके से राफेल गिरे, जिस तरीके से इंडिया के एयरफोर्स तैयारे गिरे। अब असल सवाल, क्या मोदी दोबारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करेंगे? तो हम हिस्ट्री की रोशनी में कह सकते हैं, माजी के जो हमारे पास दलाइल हैं, आर्गूमेंट्स हैं, इसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि मोदी अब बातें जो मर्जी करते रहें, पाकिस्तान पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे। एक अहम वजह हमारे सामने आ गई कि जिस तरीके से अब मोदी गवर्नमेंट पर भी ये बात वाज़ेह हो गई है कि किस तरीके से चाइना की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है और ये पाकिस्तान के साथ वार चाइना की टेक्नोलॉजी के साथ वार करने के बराबर है। दूसरी सबसे अहम बड़ी वजह कि अब इंडिया के अंदर अपोजिशन पार्टीज़ बिल्कुल भी मोदी को सपोर्ट नहीं कर रही। हर जंग में अपोजिशन के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। 1962 में जब इंडिया ने चाइना के ख़िलाफ़ जंग लड़ी तो उस वक्त के अपोजिशन लीडर वाजपेयी ने नेहरू को कहा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। नेहरू ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, यानी पॉलिटिकल इत्तेफाक कायम किया, यूनिटी कायम की। 1965 की वार में उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत काम कर रही थी, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आरएसएस भी कांग्रेस की सपोर्ट कर रही थी। 1971 में उस वक्त की अपोजिशन जमातें, ख़ास तौर पर जनसंघ जो बीजेपी उस वक्त की बीजेपी खुलकर इंदिरा गांधी को सपोर्ट दे रही थी, बल्कि वाजपेयी तो खुलकर इंदिरा को ये भी मंसूब किया जाता है कि दुर्गा कह रहे थे कि इंदिरा बहुत बहादुरी का काम कर रही हैं। 1999 की कारगिल वार में हम देखें तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को उस वक्त की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी भरपूर सपोर्ट कर रही थी। अब 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तो कांग्रेस और बाकी अपोजिशन जमातों ने सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरीके से मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया, अचानक एक सीज फायर हो गया, राफेल तैयारे गिरे, इसके बाद अब जो अपोजिशन मोदी को टफ टाइम दे रही है, ख़ास तौर पर राहुल गांधी जिस तरह के सवालात कर रहे हैं, कितने तैयारे गिरे थे, फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों पाकिस्तान को पहले बता दिया था हमले का। इसके साथ साथ टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो बड़ी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो भी अब मोदी से सवाल कर रही हैं इस जंग को लेकर, सीज फायर को लेकर। और ये अब की बार बड़ी मजबूत अपोजिशन है। ये इससे पहले जो मोदी करते रहे उड़ी स्ट्राइक्स 2016 में, उड़ी के बाद जो हमला उन्होंने किया एलओसी पर, या 2019 में पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट पर जो स्ट्राइक की गई, उसके मुकाबले में आज अपोजिशन बहुत मजबूत है। अब अपोजिशन खुलकर मोदी से सवाल पूछ रही है, बल्कि खुद बीजेपी के अंदर कई ऐसे हलके हैं, जिस तरह बीजेपी के एक लीडर हैं जो हैं तो एंटी मोदी, लेकिन इनका आरएसएस से ही बड़ा करीबी ताल्लुक है, सुब्रमण्यम स्वामी, ये भी खुलकर कह रहे हैं कि इस जंग में हार के बाद, तैयारों के गिरने के बाद मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मोदी खुद भी अपने जलसों में गुजरात में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, जिस तरह की फ्रस्ट्रेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि मोदी अब सिर्फ ज़ुबानी कलामी हद तक सियासी मकसद के लिए पाकिस्तान के साथ जंग की बात तो कर सकते हैं, अमली तौर पर वो जंग नहीं करेंगे, ना उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है। आरएसएस भी उन पर कई तरह के सवालात कर रही है, अपोजिशन बहुत टफ टाइम दे रही है, और सबसे बढ़कर वाज़ेह हो चुका है कि जिस तरीके से चाइना की टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान को सपोर्ट फराहम की। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, ये जब इन्होंने जितनी भी मोदी से मुलाकातें की, उन मुलाकातों की फुटेज हमें बता रही है कि मोदी को बहुत सी ऐसी इनपुट दी गई कि पाकिस्तान के साथ जंग इस वजह से मुमकिन नहीं कि जंग का मतलब होगा चाइना की टेक्नोलॉजी के साथ टकराना। तो ये कुछ ऐसी अहम वजूहात हैं जिनमें से कुछ का ताल्लुक भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स से है वो, और फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनमें चाइना की टेक्नोलॉजी सरफहरिस्त है, जिनके बायस हम ये कह सकते हैं कि मोदी अब जो भी कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी पॉज दिया गया है, ख़त्म नहीं किया गया, अभी ये चल रहा है, जो मर्जी वो जलसों में बात करते रहें कि पाकिस्तानी रोटी खाएं या गोली खाएं, जैसी भी बातें करते रहें, अमली तौर पर वो अब जंग नहीं करेंगे।
तो ये कुछ माजी की नज़ीरें, कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, कुछ इंडिया के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उन पर मबनी वीलॉग कि क्या मोदी पाकिस्तान पर हमला करेंगे या नहीं करेंगे। हमने साबित करने की कोशिश की कि मोदी अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने वीलॉग पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।